तेरे मदीना से आप सबको हमारा सलाम। सब रेडी हैं और सब अक्कार सब अदील सर। अभी कहाँ पर जा रहे हैं? बदर की तरफ ज़्यारत जा रहे हैं। और ज़्यारत पे जा रहे हैं बदर की तरफ। और हमेशा की तरह हम सब लेट हो चुके हैं, जल्दी जल्दी करते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपना व्लॉग। और जो भी मसरूफियात होंगी वो आप साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। शायद गाड़ी बाहर आ चुकी हुई है। मैं और सरवकार यहाँ पर मौजूद है। सर दिल से फरान जा चुके हुए हैं, जल्दी जल्दी जाएंगे। हमेशा की तरह आज भी लेट हो चुके हैं। फजर बाद नाश्ता किया था और रेडी होने में टाइम लग गया। गाड़ी आ चुकी हुई है और बस निकलने की। आज बदर के मुकाम पे जा रहे हैं जहाँ इस्लाम की पहली और सबसे बड़ी जंग। जैसा दाता है ऐसे भिखारी, क्या खबर क्या सदा मुझको मिलती। मेरे आका ने इज्जत बचानी, परदेसी जान मेरी मुझसे लेकर काली कमनी में अपनी छुपानी। बदर के रास्ते में एक मकाम आया था, मतलब कुआं था यहाँ पर। एक क्या कहते हैं सर? बेरे शिफा भी कहते थे और बीरे तलहा भी कहते हैं। बेरे शिफा भी कहते हैं और बीरे तला भी कहते हैं। यहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाब दहन इस कुएं में डाला था ताकि इस कुएं का पानी मीठा हो जाए। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाब दहन डाला था ना यहाँ पर। पता नहीं अब ये कौन सा वाला है, बीरे गारस से ये भी नहीं, ये मैंने लास्ट टाइम यहीं से पानी भरा था। बेरे शिफा के नाम से ही था। और इसने जो ज़ियारत वाले ने बताया ना, ये भी इसी तरह का बताया। बीरे शिफा भी कहते हैं। लेकिन आप लोग तस्दीक कर लीजिएगा और हमारी भी इस्लाह कर लीजिएगा, हमें ऑथेंटिक बात नहीं मालूम। और ये ज़ियारत वाले ने बताया था तो हम अब तक कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये रहा वो कुआं और इसी के हाथ में कुछ तस्बीहें हैं, बाजरा है और मरियम बूटी है। ये क्या? एवोकाडो नहीं, वही है वाला है। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये कुछ है औलाद के लिए। ठीक है, ये है हमारे पास कुछ सुरमे और देख लें। और यहाँ पर भी कुछ है ऑयल वगैरह, यहाँ पर इस तरह से होते हैं ये सारी चीज़ें। और ये कुछ स्नैक्स वगैरह भी हैं यहाँ पर। ये गरम मसाले क्या? हाँ, तो यहाँ पर इतनी गर्मी है, हर मसाला गरम हो ही जाता है। ठंडा मसाला भी गरम हो ही जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। सब फरहान को ढूंढ रहे हो। पानी लेने गए थे और पानी तो मैं लेके आ चुका हूँ। बहुत रश है आगे, बहुत रश है। पाकिस्तानी अवाम है खासकर, और आपको पता है जब पाकिस्तानी अवाम और इंडियन हो तो यहाँ पर क्या हाल होगा। और तो फुल जंग का माहौल है। जो अभी आपने मस्जिद देखी है, ये है मस्जिद अरीश। माना ये जाता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जंग बदर के मौके पे एक साएदार झोपड़ी तैयार की गई थी, जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत अपनी जो भी मामला हो वो ईज़िली परफॉर्म कर सकें। इस जगह पे अभी इस मस्जिद को बना दिया गया है। बेसिकली अरीश कहते हैं, मस्जिद अरीश है ये। अरीश कहते हैं झोपड़ी को अरबी में ना। और ये वही जगह थी जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से दुआ की थी। इस मुकाम पर है जहाँ पर ग़ज़वा बदर जो जंग हुई थी उसमें जो
14 हमारे साहबा कराम शहीद हुए थे। आप देख सकते हैं हम इस वक्त शहदाए बदर की कबूर मुबारक में हमने हाजिरी दी, जो कि पिछले चंद मिनटों में आपको बताया गया होगा कि ग़ज़वा बदर क्या है क्या नहीं है। इनमें जिनकी बदौलत आज दीन इस हालत में हम तक पहुंचा है, ये वो मेरा ख्याल है पहले ही वल्लाहु ताला आलम ये पहले जंगी शहीद हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी और दीन इस्लाम को बचाने में किरदार अदा किया। उनमें हमारे पास ये कुछ नाम है। 14 साहब जो हैं वो इसमें शहीद हुए थे, जिसमें आमेर बिन अबी वक़ास, सफ़वान बिन वहाब, ज़ुशमालीन बिन अब्दू अमर, महजग बिन सालेह, आकिल बिन कबीर, बकीर, उबैदा बिन हारिस, साद बिन हुसैमा, बशर बिन अब्दुल मंजर, हारसा बिन सराका, राफा बिन मौला, उमैर बिन इमाम, यसीद इब्न हारिस, मुआविज़ बिन हारिस, औफ बिन हारिस रज़ियल्लाहु अजमईन। ये तमाम सहाबा का नाम जो है ये इस वादी में मदफून है। अल्लाह इनमें क़यामत तक आने वाले तमाम अय्याम तक ढेरों रहमतें, बरकतें, अज़मतें नाज़िल फरमाए और इनकी बदौलत ये सदक़े हमें भी दीन और दुनिया के लिए काम लेने वाला हो। अच्छा सर, आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, यहाँ पर मेरा नाम 3 मरतबा है, 4 मरतबा है माशाल्लाह। कहते हैं क्रेडिट हाँ, वो तो यार सर देखे तो सही कितना प्यारा नाम है माशाल्लाह। हारिस 4 मरतबा है, 4 मरतबा। आखिर के 3 जो नाम है ना वो मेरे ख्याल में पढ़ी होंगी, बाकी अल्लाह ताला आलम। पर एक हारिस अलग है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है सर के बाद। अल्लाह ताला आलम, अल्लाह ताला आलम हर जगह के लिए। अगर कोई बात हमसे पहुंची हो जो ऑथेंटिक ना हो तो हमारी इस्लाह कर दीजिएगा, और जो बात हमने पहुंचाई उसकी तस्दीक लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि हमें भी जो हमारा टूर गाइड है वही हमें बता रहे हैं और हम वो आप तक पहुंचा रहे हैं। कॉपी पेस्ट वाला मामला चल रहा है यहाँ पर ना, ऐसा ही है ना? बिल्कुल हाँ हमारा जो है ना भाई नॉलेज में इजाफा हो रहा है, लेकिन हम सुन के और थोड़ी बहुत इंटरनेट से मदद लेके सही मालूमात हासिल किए, लेकिन रिस्पेक्ट कभी भी इसकी रह गई होगी तो गुजर कीजिएगा, ये इंसानियत की तरह देना। गेरे अल्लामा गेरे मुफ्ती हज़रत मौलाना अदील मेमन अत्तारी कादरी चिश्ती क्या फरमाएंगे? तो क्या फरमाने कुछ बचा ही नहीं है। गर्मी तो देखते हैं ना माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और गर्मी इतनी है कि चल रहा है चेहरा, गला खुश्क हो गया। चेहरा चल रहा है। एक और चीज़ बड़ी नोट की है कि यहाँ पे ना सिर्फ इंसानों का ख्याल रखा जाता है, बल्कि गाड़ियों का ख्याल भी रखा जाता है। यहाँ पे कैटाइज देखें छोटी छोटी लगी हुई हैं, हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े लगा देते हैं जिससे गाड़ी को नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पे कैटाइज देखें राउंड है, तो राउंड नहीं होती, इससे गाड़ी को नुकसान नहीं होता, लेकिन सिर्फ स्पीड स्लो हो जाती है। ये देखें ये मैंने साइन कर दिया था सालों का, बल्कि उससे कहते ना गैर जानदार गाड़ी तो स्पीड में नहीं सर। लेकिन ये एहसास एक टीचर के अंदर ही हो सकता है, दूसरों का एहसास। हमारे पास गाड़ी का जब ले मलाइका पे हम पहुंच चुके, ये वही पहाड़ है जहाँ पर जंगे बदर के दौरान फरिश्तों का नुज़ूल हुआ था। 1000 के करीब मेरे साथ यहाँ मौजूद है। सबसे आगे था जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम थे, आपने सर इमामा पहना हुआ था। जब ले मलाइका की तरफ जा रहे और पहाड़ की ऊंचाई आप चेक कर ले। सर रेडी हैं आप? पिक्चर हो जाएगा हमारे लिए, समथिंग लाइक न्यू। अभी जाके देखते हैं, रास्ता नहीं मिल रहा हमें। छोटे छोटे से यहाँ खजूर की छाल के ना झोपड़े बनाए हुए। हिस्ट्री रिमाइंड्स करवाई गई है, वो हिस्ट्री इस तरह के घर हुआ करते थे। अच्छा, मस्जिद अरीश के हवाले से भी यही कहा जाता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सायेदार जो झोपड़ी बनाई गई थी ना, वो भी इन्हीं खजूर के पत्तों सेम यही थोड़ा सा होगा इसमें टच। कि शॉप के लिए बनाई गई, लेकिन अभी ऑपरेट नहीं है ये, कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू नहीं हुई यहाँ पर। पिक्चर का सोचा था, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा हीट है, मतलब गर्म हुई हुई है रेत। ये देखिए सब
रेत में धंस रहे हैं, जिसकी वजह से गर्म रेत जो है ना पाँव को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, जितना ऊपर जा सकते हैं हम जाने की कोशिश और करेंगे। दूसरा ये कि आइडिया था नहीं कि ऊपर जाने की इजाज़त देगा ज़ियारतों में ना, क्योंकि ये जो गाइडर होते हैं ना, मतलब गाइड करते हैं, वो टाइम नहीं देते, दूर से ही दिखा देते। अब इसने कहा आप ऊपर चले हैं, अब हम लोग चप्पल में रेत बहुत गर्म है यार, ये ऊँट वाला ऊपर नहीं छोड़ेगा। नहीं ऊपर नहीं जाएगा। ये वीनस 6 सिग्मा पे बनी हुई है, मतलब सख्त माहौल में भी रह सकता है। इसकी आंखों की तारीफ कि इसमें 2 लिड्स होती हैं, जब तूफ़ान आता है तो एक ट्रांसपेरेंट लिड जो है ना वो आंखों को महफूज करने के लिए इसके सामने आ जाती है, और दूसरी वाली झपक के मिट्टी को आके पीछे करती है, जिससे इसके विजन में कोई खलल नहीं आता। दूसरा 3-3, 4-4 महीने बगैर किसी पानी के अपने अंदर पानी ज़ख़ीरा करें। तो ये अल्लाह ने बड़ी तारीफ़ फरमाई है ऊँट की। या तुम ऊँट को नहीं देखते, मफहूम है इसका क्या है, किस तरह पैदा किया है। इसकी छाल जो उतरती है, ऊन जिसे कहते हैं, हाँ वो भी उतारी नहीं जाती, वो खुद उतरती है। अब यार ये तो बहुत गर्म है मिट्टी, ओए होए होए होए, बहुत गर्म है मिट्टी, पाँव ढस रहे। सोचा था ऊपर जाने का, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हाँ यार, हमें मालूम नहीं था ना कि ऊपर जाने देंगे। ये बहुत पाँव जलने शदीद। ये भी अल्लाह का एक मुआज़ा है कि हम उस पहाड़ी पर मौजूद हैं जहाँ पे मलाइका नाजिल हुए थे, और ये पहाड़ सख्त चट्टान पहाड़ आज रेत की सूरत हमारे सामने है। और सुनने में आया कि इसकी रेत रोड तक हवा के ज़रिए नहीं पहुँचती, और ये एक पैटर्न भी बना हुआ है। आप देखिए, किसी ने इसको बनाया नहीं है, एक पैटर्न पे है, बिल्कुल एक पैटर्न। ये भी एक निशानी में से एक निशानी। इसके अलावा बारिशें होती हैं, तूफान आते हैं, पानी के साथ भी नहीं बहती है बहती है। ये करामात है, देखिए ये अल्लाह ताला अल्लाह की पाक की मौत है। लोग ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अफसोस हम नहीं जा पाएंगे। वापस जा रहे थे, लेकिन किसी ने बताया कि रेत सिर्फ यहाँ पर गर्म है, ऊपर गर्म नहीं है। और लग भी ऐसे ही रहा है, क्योंकि हमने काफ़ी लेडीज़ को देखा है जो विदाउट स्लीपर्स थे ना, उसमें आ रहे थे नीचे। अल्लाह पाक बाबा का भला करे, जिसने हमें बताया कि ऊपर रेत ठंडी है, और थोड़ी सी फील हो रही है कि ऊपर वाकई ठंडी है। देखो क्या होता है। अगर जूते होते तो हम शायद सूरत से एक स्टॉप पहले होते। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, तबारक अल्लाह, आलम वसालम। आलू का सालन चटपटा, आलम मसाला मरहबा। या अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ चुके हैं। तहियतुल मस्जिद, किसी भी जगह पर कोई मस्जिद विज़िट करें तो 2 रकत नफिल पढ़ लिया करें। और इस यहाँ की बात है, मतलब मदीना पाक की, मक्का पाक की मस्जिदें बहुत खूबसूरत बनाते हैं लोग। अभी जिस मस्जिद में है यहाँ पर देखें, जब सलाम के लिए हाज़िरी सलाम अर्ज़ करने के लिए जाते हैं ना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे, तो इस तरह के वो लगे हुए होते हैं, वहाँ पर फानूस लगे हुए हैं। और ये सेम उस तर्ज पे यहाँ पर भी लगे हुए हैं, वहाँ की याद दिलाते हैं। ये आप लोगों में से गए होंगे काफ़ी हज़रात, उनको ये याद आया होगा। सर अदील, अभी मैं बता रहा था यहाँ पर व्लॉग में, मस्जिद कितनी खूबसूरत बनाते हैं ना ये लोग, माशाल्लाह। मस्जिद कितनी खूबसूरत बनाते हैं यहाँ पर। इसके बाद नमाज़ों की आसाइश के लिए, नमाज़ों के लिए माशाल्लाह हर जगह पे थोड़े फासले पे एसी लगे हुए हैं, चिलर माशाल्लाह। और ये टेम्परेचर इस वक्त 48 है, अंदर का टेम्परेचर इस वक्त 30 to 32 होगा। ये मैं यहाँ के फानूस से कुछ याद आ रहा था, आप बताएं, मैं तो बता चुका हूँ व्यूवर्स को। कहाँ पर लगे मैं बताएं, दोनों से सवाल है।
सेम इसी तरह की मतलब ना तर्ज पे वो बने हुए। ये देखें ना फानूस, ये वहीं का ही क्लोन लगता है जैसे ना। शैंडिलियर कहते हैं। अच्छा, शैंडिलियर बिल्कुल कॉर्डन ऑफ नज़र आ रहा होगा वेल। इधर से पानी लोग ले रहे हैं शिफा। इस रास्ते से 70 अंबिया अलैहिस्सलाम गुजरे थे, बिलू गाड़ी और निकलती है। उन्होंने जो है ना इसी कुएं से पानी पिया था। तो लोग तबरुक के तौर पे ना इस पानी को अपने साथ लेके जाते हैं कि 70 अंबिया अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है उस पर वो अमल कर लें और उससे पूरा फ़ायदा हासिल कर सकें। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इस कुएं का पानी बार बार पीने की सादत नसीब। आमीन। लेकिन यार सर यहाँ व्लॉग में ना बताएं, वैसे ही 5 लीटर लिया है, उसमें भी 4 हिस्से होने हैं अभी। शर्वकार भी आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये है ये ज़ियारतों पे गाड़ी वाले के साथ आओ ना तो क्या बोले, अब मदीने शहर में हम कुछ बोल भी नहीं सकते। बार बार हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न। बदर से आने के बाद सो गए थे, असर का टाइम जा रहा है और 6 बजे का रियाजुल जन्नह का परमिट भी है अकेले का मेरे, क्योंकि तीनों के तो मिल गए थे परमिट, 3 तो होश के आ चुके थे। कल रात को उनका परमिट था और मेरा फ़ोन ही रहा था मेरी आईडी पे वीज़ा पे। अभी लास्ट 5 या 6 महीने पहले ही विज़िट किया था, तो साल में 1 परमिट निकलता है। मेरे पासपोर्ट पे वीज़ा पे मिल नहीं रहा था परमिट, बाकी 3 का तो हो गया था और अभी मुझे किसी ने सेंड किया था परमिट, तो उस परमिट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी 710 किलोमीटर सॉरी मीटर 710 मीटर। आपको कभी आना हो तो टॉप 10 साइड होटल मत लीजिएगा, क्योंकि ये वैसे लेडीज़ गेट जो एक्सटेंशन हुई है बिल्कुल बाबू सलाम गेट जन्नतुल बकी की बिल्कुल अपोजिट साइड है। और ये ट्रैक बनाए हुए, इसके अलावा यहाँ से आप कैब वगैरह भी नहीं करवा सकते क्योंकि ये सारी अपोजिट जा रही है। अगर आपको कैब चाहिए भी हो तो आपको सामने जाना होगा रोड क्रॉस करके, लेकिन रोड क्रॉस करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा करने की फीलिंग्स ही अलग है। अल्लाह पाक आपको भी ये बार बार नसीब करे मौका, और मुझे भी। ये देखें, बस थोड़ा सा ही दूर है और मेरे ख्याल से 5:45 हो चुके हैं, 45 मिनट। आपको बेसिकली ये समझाना चाह रहा था, ये है 334 गेट नंबर, जो अभी लेडीज़ एक्सटेंशन हुई है ना लेडीज़ गेट की, ये सारा उनके लिए है। और अब जाना है या तो आप बाउंड्री के साथ लगते हुए चलिए, वहाँ से बहुत लंबा है रास्ता, या फिर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल अंदर से चलिए सीधा। लेकिन यही है ना कि अगर आप सिंगल हैं तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो लेडीज़ को तो अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं है। तो फिर आपको जब भी सलाम के लिए अंदर जाना होगा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो आपको बॉर्डर से बिल्कुल जाना पड़ेगा। पहले मैं ये समझता था यहाँ पर पीर और जुमेरात को इफ्तारी होती है, लेकिन यहाँ रोज़ होती है। ये तैयारियाँ इफ्तारी की तैयारियाँ चल रही हैं, मुझे बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा कर चुके। रात में और सरफरान होकर आया था रियाजुल जन्नह, आज सरफरान को भी दोबारा आका ने बुलाया है, तो माशाल्लाह फिर वो रियाजुल जन्नह आका ने भी बुलाया और साथ साथ इसने भी कोशिश की और हमें परमिट दे दिया। कि मैं तो आपको बताया मैंने कि परमिट मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी 6-7 महीने ही हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अलग ही फीलिंग्स होती हैं यहाँ नमाज़ अदा करें ना। रियाजुल जन्नह जन्नत का टुकड़ा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर से लेके हुजरे तक का जो जितना वो रोज़ा मुबारक तक जितना भी वो है ना हिस्सा, वो रियाजुल जन्नह कहते हैं उसे, जन्नत का टुकड़ा। लेकिन बहुत गर्मी है असल, गर्मी भी है सामने आप देखें। रोज़ेदारों के लिए मस्जिद नबी में इफ्तार का इंतजाम भी है। हाँ मैंने बताया भी इनको, मैं समझ रहा था कि पीर और सिर्फ जुमेरात को होता है, लेकिन अब डेली होता है। और अंदर अभी हम भी जा रहे लेने के दस्तर लगे हुए थे। ये देखें, आपको खूबसूरत मंजर दिखाता हूँ।
खूबसूरत तरीन मंजर से माशाल्लाह ये भी मिला है। इफ्तार का कुछ इसमें सामान है, रोज़ा तो रखा नहीं है। सरफरान सरवकार मेरा और आरिफ साहब के हाथ में, आरिफ मुझे नहीं दे रहा क्योंकि ऐसे लगता है कि मैं इस तरह खा जाऊँ। बिल्कुल ऐसे ही। ये हम आपको दिखा रहे हैं दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन मंजर। ने बकी साइड है, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, ठीक है। और 364 सर 364 गेट है, दिखा रहे नमाजी अक्सर के बाद और फजर के बाद खुलता है, सिर्फ जेंट्स के। जन्नतुल बकी अगर आपको जाना हो तो फजर और असर के बाद अगर आप जाना चाहें तो। वैसे दिल नहीं मानता जाने के अंदर, क्योंकि जो साहबा कराम की जो मज़ारात हैं उन्हीं पे ही अभी एक अंदर से रास्ता बना दिया है, ट्रैक बना दिया है। अब यहाँ से आप सैन हरम से, सैन मस्जिद नबी से जाएंगे और आप बैक साइड जन्नतुल बकी की बैक साइड पे वहाँ पर निकलेंगे, तो पता नहीं होता किस रास्ते में क्या हो क्या ना। इसमें बेहतर यही है कि बाहर से ही खड़े रह के फातिहा पढ़ लें। सामने हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मज़ार मुबारक है, उनके बारात में हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, अंदर जन्नतुल बकी में तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, और तकरीबन 10,000 या 50,000 साहबा कराम की मज़ारात मौजूद है। तो बेहतर यही कि बाहर से ही खड़े रह के फातिहा ख़वानी कर लें। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा मरवा में साथ थे, पिछले भी लोग में आपको बताया था मक्के में साथ थे, अभी माशाल्लाह गुंबद खतरा के साए में बैठे हैं, मस्जिद नबवी में भी साथ है, पाकिस्तान में भी साथ होते हैं। अल्लाह हमेशा साथ सलामत रखे, बुरे लोगों के अल्लाह पाक नज़र से महफूज फरमाए। एक वीडियो शूट करने के लिए 3 या 4 अटेम्प्ट दिए इसने खाने में लगा हुआ है। असल जन्नत में नवाफिल पढ़ने के बाद ना एक वज़न कम हो जाता है, जिस्मानी वज़न, एक ऐसा लगता है बोझ उतर गया गुनाहों का। आप भी ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ज़रूर। यही है ना, ऐसे ही है ना सर, दिली सुकून मिलता है। सर फरहान भी आ चुके हैं सर। जन्नत का टुकड़ा नहीं, ऐसा लगा जन्नत में आ गए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ की अल्लाह पाक हर साल अपने नबी के रोज़े में हर साल हमें लेके आता रहे, आमीन और आमीन जगहों पे सजदे करवाता रहे, आमीन। ताकि बस यही हमारी निजात है और कोई निजात नहीं। और ये जो दुआ दी है सर फरहान ने, वो आपके हक में भी कबूल हो। आमीन आमीन। सुबह आमीन। मदीने पाक की गलियाँ और ये साइकिल किसी से ली है, बच्चे चला रहे थे और मैं ले चुका। ये देखें, अब जा रहे हैं कुबा स्ट्रीट की तरफ, सॉरी मस्जिद कुबा की तरफ। अभी माशाल्लाह आरिफ भाई करीम की बाइक चला कर आ रहे हैं, बहुत थक गए, तो मैंने इनके लिए कुछ ऑर्डर किया है। ऑर्डर किए दोस्त, बताने मना किया। मुझे तो शर्माना ही लग रहा है, क्योंकि ये मैं, अगर शॉर्मा होता तो भाई शॉर्मा बना रहे होते। हाँ ये बात भी है, भाई शॉर्मा नहीं है, इसका मतलब है कुछ और होगा। हो सकता है भाई ने बना के रख दिया। अजान हो रही है, अजान पाक। सुबह में नवाफिल अदा कर चुके, अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। टॉप 10 टॉप 10 होटल साइड है हमारी, फंदक फंदक टॉप फंदक का हमारा 10 नाम है साइड। चाहतुल मनोड़ा। टैक्सी टॉप 10 देखिए टॉप 10 की टैक्सी का कितने के टू मच 30 रियाल। हम 15 में आए और 15 में ही जाते हैं। देखिए ये वाला गाड़ी वाला भी तो मिला है ना सर, 15 बोले और 15 में ही जा रहे हैं जी। 20 बोले, रिक्वेस्ट की, भाई बहुत अच्छे, इन्होंने 15 में डन किया और अभी हम टॉप 10 की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो पाकिस्तानी ड्राइवर होते हैं माशाल्लाह, डबल बताते हैं, डबल। सही है। दरअसल सही, जो चलाते हुए बड़ा हल्का सा चलाते थे। यहाँ से हमें जाना था मस्जिद गुलाब साइड शॉपिंग के लिए, और कुबा स्ट्रीट जाना था कुछ खरीदारी करने के लिए। लेकिन बस अभी बस प्लान में चाहिए, ट्रेन जाके देखते हैं, कैसा लेते हैं हमारे एक साथ सर बाहर और वो मिल नहीं रहे हमें। असल में बोला था कि भला गेट पे मिलते, लेकिन मुलाकात नहीं। देखेंगे अगर शॉपिंग करने गए और मसाज वगैरह को घूमे, एक्सप्लोर किया कुछ मार्केट है, तो ज़रूर आपको साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। गाइड करते रहेंगे कहाँ से कहाँ क्या क्या चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। और अभी हम इस वक्त हैं टॉप 10 की तरफ, लेकिन अभी मार्केट अभी पता चला काकी प्लाजा ना, काकी मॉल, काकी मॉल
वहाँ का भी विजिट करने की भाई, वहाँ पे जो सामान है वो सस्ता है। ड्राइवर नहीं बताया था। ड्राइवर नहीं बनाया था, 25 साल हो गए उसको। ये हाजी से हमला बैठे, अल्लाह को कह रहे मुफ्ती कह रहे अल्लाह को माफी मुश्किल। मुश्किल। कुल्लू खलास, आना बहुत सारा। आलू का सालन चटपटा। साथ ही सामने टॉप 10 है एक मॉल ना, वहाँ पर विजिट करके देखते हैं। बट आफ्टर टैक्स 11.5 हलालास, 11.5 हलालास मतलब 11 रियाल और 5 हलाला में आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल हमारी होटल के ही अपोजिट है। काफ़ी दिन हो गए मदीना पाक में, लेकिन आज ही यहाँ विज़िट करने का मौका मिला। देखते हैं कैसा है। ट्रॉलीज भी रखी हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा तो हमें शॉपिंग करनी नहीं है। कुछ ये यहाँ पर वो बच्चियों के लिए स्कार्फ है, और ये कुछ नए ड्रेसेस वगैरह ये हैं, ये भी हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। लेकिन अच्छा ये टॉप 10 है, लेकिन यहाँ पर सर आफ्टर टैक्स 11.5 रियाल। लेकिन यहाँ पर तो 21 रियाल की भी चीज़ें हैं। ये देखिए ना, 21 रियाल की भी कुर्तीज़ हैं। टैक्स ज़्यादा लगा हुआ है। टैक्स की बात नहीं है सर, ये नहीं, सिर्फ मार्केटिंग के टॉप 10 है। और यहाँ 5 रियाल का भी आपको मिलेगा सर। वो नहीं चाहिए ना हमें। 5-5 रियाल में तो ये अच्छे हैं। अच्छा ही है 5-5 रियाल में। 11.5 की आपको यहाँ पर जीन्स भी मिल जाएंगी। और ये सारे बच्चों के भी कपड़े, हाँ कपड़े हैं बच्चों के, ये कुछ ड्रेसेस हैं। होंगे, वो भी होंगे। पर तकरीबन ऐसा सामान है, बेगमात का सामान है। अगर मतलब वाइफ हो तो वो आपका खुला खर्चा करवा सकती है। 500 रियाल सही है यार। यार सर मुझे पता है क्या लग रहा है, हम लेडीज सेक्शन में घूम रहे हैं। 10 से तो कुछ भी नहीं लिया, अलबत्ता ये ऊपर से कपड़े लेके आ गए। कच्चे लेके आ रहा हूँ, कच्चे धोने के। ये पाकिस्तानी जुगाड़ है। ये फ्रिज के अंदर की ट्रे निकाल के, ट्रे नहीं, ये जो होता है ना उसके क्या कहते हैं, सब्जी खाना। आप सिर्फ इस तरीके से खाना गर्म कर सकते हैं, रोटी लेने फिर आपको जाना पड़ेगा। अबे सर वो काम सही कह रहे थे। अबे मैंने जानबूझ से बटन नहीं दबाया। अच्छा अब पता चल गया ना, ऐसे होता है। वकार हमें बता देते कि इस लिफ्ट में असरात है, लाइट चली जाती है। और होता ये है कि अगर आप उसको टेस्ट कर लिया आज। कुछ देर तक अगर आप बटन प्रेस ना करें, मतलब कमांड ना दें किसी भी फ्लोर की, तो वो स्लिप मोड पे चले जाते हैं। इस टाइम नींद भी बहुत आती है, क्योंकि सुबह जल्दी उठने की आदत है ना कराची में। इस वजह से इन लोगों की बस मेरी भी आदत है, सुबह 7:30-8 तक तो उठ ही जाता हूँ। हफ्ते में एक बार। हाँ हफ्ते में एक बार। नहीं, ये बैकग्राउंड पे जो वॉइस आ रही है इसे थोड़ा सा यहाँ कर दीजिएगा। इग्नोर कर ले। ये तो सामने ही है, रोटी यहाँ से लेंगे। और सरवकार का इंतज़ार में ना लेट हो गए आज हम, पता नहीं कहाँ निकल गए होंगे, तो वहीं हरम में ही होंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। देखते हैं अब वहाँ पर क्या मिलता है आज खाने को। रोटियाँ भी ले ली हैं और कुछ चावल भी ले लिए। पैदल चलने की ज़्यादा आदत नहीं है ना, इस वजह से ज़्यादा फील होता है। मुझे तो बाइक याद आ रही है मेरी। अच्छा अभी आपको एक सीन दिखाते हैं। हमारे होटल का नाम है शाहज़ा मुनव्वरा, और यहाँ पर इन लोगों ने लिखा हुआ है, यानी अजीब ही कुछ लिखा हुआ है। क्या था सर? चाहतुल मनोड़ा। मनोड़ा की चाहत। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, फंदक शाहज़ुल मुनव्वरा। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, छाटा।
ये देखिए कार्ड में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वहाँ पता नहीं क्यों ऐसा लिखा हुआ है। ये जयनवाज है, अच्छा होटल है, काफ़ी अच्छा होटल है, 2-3 टावर हैं इनके। और रास्ते थोड़े से ना हाँ भटक जाता है इंसान। सरफरान भी सो चुके थे। खाने की फूड है। हेलो, बस आज बेहतरीन शॉपिंग हो गई है, हम सोने लगे बस। शॉपिंग तो हो नहीं पाई और थक चुके वैसे ही। सर अदील, मैं तो नहीं में हूँ भाई। ये भाई सो चुके हैं थोड़े थोड़े से। अल्लाह हाफिज़ सरफरान। Shabba bakhair. See you tomorrow. See you tomorrow with new, exciting, informative, and memorable vlog.